जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुवर, आज मंगलवार है और मंगलवार को हनुमान जी की साधना का पवित्र दिन माना जाता है। और आज के दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और नहीं तो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करते हैं। तो आज हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का अगर हम सिर्फ पाठ करते हैं तो हमें भीतरी शक्ति मिलती है, और अगर हम उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में सफलता के कई सूत्र हमारे हाथ लगते हैं। तो एक बात और बता दें, हनुमान चालीसा जो है सनातन परंपरा का सबसे पहले लिखा हुआ चालीसा है, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद जितने चालीसा इसके बाद ही लिखे गए। तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, इसमें कुछ चौपाइयों का दर्शन हम करते हैं चालीसा के माध्यम से। गोस्वामी जी हमें हमारे जीवन के सूत्र किस तरह से दे रहे हैं। तो सबसे पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु की चरणों की धूप से अपने मन का दर्पण साफ करना है। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे से ही पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने यही दर्शन कराया है कि गुरु के चरणों के धूल से मन का दर्पण साफ करना है। आज के दौर में गुरु ही हमारा कोई भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, और हम अगर कार्यरत हैं तो हमारा बॉस भी हो सकता है। लेकिन जीवन में सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही को माना गया है। तो बात यह है, समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना। बालकांड में वंदना में भी सबसे पहली चौपाई जो है, वंदौ गुरुपद पद्म पराग। सबसे पहले गुरु के पद की वंदना की गई है। और गोस्वामी जी रामायण के अंदर श्री गुरु पद नख मन गन नख मन ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। कैसे? उगरहि विमल बिलोचन ही के मटहि दोष दुख भव रजनी के। कहने का आशय ये है कि अगर हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमारे दोष दुख ये सभी समाप्त हो जाते हैं। दोहा के माध्यम से गोस्वामी की यही दर्शन कराते हैं। दूसरी बात, हनुमान जी के चालीसा में अब हमें दिखना कैसा है। गुरु केवल हमें सफलता नहीं दिलवा सकता है, विनम्रता केवल हमें सफलता नहीं दिलवा सकती है। अब हमारा ड्रेसअप कैसा है, हम लगते कैसे हैं, हमें किसके सामने कैसे जाना है, तरक्की इस बात पर निर्भर करती है। तो कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी किस तरह से दिखते हैं? शरीर रंग सोने की तरह है, चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने, कानों में कुंडल हैं और बाल समरे हुए। ये नहीं बाल उड़े उड़े फिर रहे हैं वैसे ही कपड़े। आजकल तो कपड़ों का ड्रेसअप भी अलग हो गया है। अधिकतर लोग फटे पैंट में दिखाई देते हैं। मैंने पूछा, भैया ये नया खरीद लो। नहीं अंकल, ये तो ना फैशन है। तो आजकल गरीब फैशन चल गया है, गरीब दिखते हैं। तो हनुमान जी जो है बाल समरे हुए हैं, ड्रेसअप बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है। तो आज के दौर में आपका इसी बात पर निर्भर करता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अगर अच्छे से नहीं आप दिखते हैं तो आपके जीवन में, आपके कैरियर में ये बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए रहन सहन ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आपका गुरु अच्छा है, आपका रहन सहन अच्छा है, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन आपके अंदर अगर गुण नहीं है तो डिग्री से काम नहीं चलने वाला। एक चौपाई में दर्शन कराते हैं गोस्वामी जी, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। आज के दौर में जो है अच्छी डिग्री होना कुछ नहीं है। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि में चतुराई लानी पड़ेगी। और हनुमान जी के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है। वो विद्यावान भी हैं, सूर्य के शिष्य भी हैं, चतुर भी हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब एक चीज और
चौपाई से दर्शन करे। प्रभु चरित्र सुन को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है, आप किसी की सुनते नहीं है, तो आप अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। क्योंकि कहा है भद्रम कर्णम भद्रम श्रेयाम देवा, कानों से अच्छा सुने तो हम अच्छा बनेंगे। हमें भद्र बनना है, अच्छा बनना है, तो हमारे अंदर अच्छा श्रोता होना अति आवश्यक है। हमें कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और हनुमंत हरि के अंदर एक चीज है, सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा और विकट रूप धर लंक जरा। जिसमें अशोक वाटिका में सीता के सामने जाते हैं तो छोटे रूप में जाते हैं। कारण, अगर बड़े रूप में जाए, क्यों लंका में तो सभी बड़े थे। नाथ भूतराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण घननाद सम, जोधा रहे उठाए। अंगद संवाद में ये चीज कही है कि कुंभकर्ण जैसे शतकोट कई प्रकार के और योद्धा थे वहाँ। तो अगर हनुमान जी विशाल रूप में जाते तो संशय हो जाता माता। इसलिए सूक्ष्म रूप में ही गए, छोटा बन के गए। किसी के सामने अगर हमें जाना है तो छोटा बन के जाना। तो और जब लंका जलाई तो बड़े बन गए। लंका जलाई तो पर्वताकार हो गया। अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लागे आकाश, बहुत बड़े बन गए। अगर छोटे रूप में ही लंका जलाते तो कहाँ कहाँ कूदते, पूरे देश में। लंका देश था एक, वो कहाँ, तो कपि बड़ आकाश कितने ऊंचे हो गए। और एक बार ही पूंछ घुमाई और पूरे लंका गिरा धीरा, काम हो गया। तो अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसे दिखना है, किस परिस्थिति में किस तरह का रहना है। कोई हनुमान हरि जी के अंदर है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और वे लंका के राजा बने, सारी दुनिया जानती है। तो जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने खोज लिया कि हमारे लिए कौन उपयोग। आजकल हम ये तय नहीं कर पाते कि हम किसके लिए उपयोगी हैं और कौन हमारे लिए उपयोगी है, हम किसके काम आ सकते हैं और कौन हमारे काम आ सकता है। हनुमान जी ने देख लिया। पहले देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नि जोधा। सब जगह देखा तो योद्धा ही दिखाई दिए, लेकिन यहां देखा हर मंदिर तय भिन्न सुहावा। रामायण कितने शोभा पर न जाए और नव तुलसी का अभिनंद देख हर्ष का प्राय। वहां पे देखा तो एक अलग तरह का भवन बना हुआ है। तुलसी के पेड़ लगे हैं, शमी, आग, मदार, इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं। तो पहुंचे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच गए। निरीक्षण बहुत जरूरी है। परीक्षण ना करो तो निरीक्षण बहुत जरूरी है। और हनुमान जी वहां पर इंतजार किया। मन में तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। बैठे विचार कर रहे थे, उसी समय विभीषण जागे। राम नाम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जब पहचान लिया तब उनसे बात की, और उनसे बात की तो रात भर में उन्हें ऐसे समझा दिया, अपनी तरफ मिला दिया। टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर, किस आदमी को अपने साथ मिलाना है, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से। और हनुमान जी के अंदर वो चीज़ है। उन्होंने विभीषण को अपनी तरफ मिलाया तो विभीषण ने भी बता दिया कि सीता कहाँ मिलेगी, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। लास्ट बात आपको कहने के बाद फिर कभी समय आएगा तो सुंदरकांड पे, हनुमत चरित्र पर विशेष वार्तालाप होगा और आप लोगों के पास जानकारियां भेजी जाएंगी चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो लास्ट में प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम
अपने आप पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल टास्क अगर हमारे जीवन में है तो आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन आज एक चीज़ आज के युवाओं में देखने में आती है कि उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है, भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है और आत्मविश्वास की कमी बहुत है। और आज जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, इस दौर में आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होना बहुत खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और ध्यान रखें, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई के अंदर हमारे जीवन के सफलता का बहुत गहरा सूत्र छिपा हुआ है। तो हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक अर्थ सहित पाठ करें तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा, आपको जीवन में कैसे चलना है, सफलता के सूत्र आपके हाथ लगेंगे। इसी के साथ हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, सबके संकट दूर करें, सबको जीवन में सफल करें। और जिन्हें सफलता नहीं मिलती है उन्हें मैं एक चौपाई आज बता दे रहा हूँ, इसे मंत्र रूप में रखना, दिन में 50 बार नहीं तो सुबह कम से कम 108 बार इस चौपाई को पढ़ें, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार आपको पाठ करना है तो आप जिस क्षेत्र में होंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय।